So hello everyone, it's me Shubham and today we are going to discuss about one of the most controversial and elite program which is actually held in the Gujarat by the Coding Geeta. तो इस प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है और ये प्रोग्राम है कितना पुराना और इनका बेसिस क्या है, क्या इनके पास वो स्ट्रॉन्ग बेस है जो अदर प्रोग्राम्स लाइक नेक्स्ट वेव या फिर न्यूटन या फिर स्केलर या फिर आपका अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म के पास है। एकदम डिटेल में हम लोग बात करते हुए आपको मिलेंगे इसके बारे में और जो भी डेटा मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगा हाईली रिसर्च होगी और ड्राइवन में ट्रुथ होगी। तो इसमें से अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगा, ठीक है। तो आगे बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोडिंग गीता के बारे में। तो इनिशियल स्टेज में हमें जानना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाइएगा तो आपको तो ये सब मिल ही जाएगा, गारंटी वारंटी इनके प्लेसमेंट पे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। आप जाके आप देखिएगा इनके वेबसाइट पे। क्या एक्स्ट्रा हम लोग जानना चाहिए हमें, तो इनकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। हिस्ट्री क्या है मैं ये बता देता हूँ। तो कोडिंग गीता को जो फाउंडर है नील सब, इनकी हिस्ट्री जानना चाहिए। ही इज द बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम द एलपीयू लर्निंग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि खुद में एक कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी का है अपने मैल प्रैक्टिसेस और लार्ज इंटेक विद दी मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका वीक बनता है क्योंकि एलपीयू एक नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग डीम यूनिवर्सिटी भी नहीं है और मैल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही अपनी चर्चा में रहा है। तो थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है सबका एज आई सेड फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट लाइक न्यूटन स्केलर अपग्रेड क्योंकि ये सारे अदर इंस्टीट्यूट एक आईआईटीएंस के द्वारा या फिर एनआईटीएंस के कोलैबोरेशन से खोला गया है, ठीक है। और आईआईटी या फिर एनआईटीएंस जब खोलते हैं तो एक आईआईटी और एनआईटीएन में एक चीज़ अलग होता है जो कि एक नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सिंपल प्राइवेट यूनिवर्सिटी और या फिर ये ऐसे कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी में आपको वो नहीं मिलता है। वो फाइटिंग एटीट्यूड, वो क्रैक करने का जज्बा या फिर कुछ अचीव करने का वो स्पिरिट अंदर से, वो चीज़ मिसिंग होती है इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक दी एलपीयू आई वुड से विथ द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई वुड लाइक टू से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सर का बैकग्राउंड वहाँ कमजोर है, बट वी कांट से दैट सर ने एलपीयू से किए तो उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द योर एफर्ट एंड द योर मेरिट, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले, इवन द आईआईटीज और एनआईटीज, अगर आपने खुद पे मेहनत नहीं किया है तो योर स्किल विल बी जीरो, ठीक है। तो स्किल्स पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। सर के पास कितने स्किल्स है कितने नहीं है इसके बारे में हम एकदम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे वर्ड्स को गलत मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं किया जाए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सर का, हमने जान लिया कि एजुकेशन हिस्ट्री क्या है। सर ने ये प्रोग्राम जो कोडिंग गीता है इसमें बूट कैंप की तरह स्टार्ट किया। बूट कैंप में एक्चुअली होता क्या है कि सर ने स्किल्स पे बात किया बच्चों को, जो बच्चे थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में और कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट किसी भी कारणवश किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में है और उन्हें वो स्किल्स नहीं मिल पाई जिससे वो कंपनी में अपना इंटरव्यू या फिर इंटर्नशिप को क्रैक कर पा रहे हो। तो ये क्या करते थे, वो बच्चे को लेते थे, इनरोल करवाते थे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। जितनी भी उनकी फीस होती थी ट्राई करते थे मिनिमम फीस पे क्या करें बच्चे को स्किल अप करने की ट्राई करें, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में बूट कैंप इन्होंने 2 से 3 साल स्टार्ट किया, ठीक है। इनका क्लेम है कि मैंने बच्चे को 30 LPA से प्लस तक में इनको प्लेस करवाया है अपने बूट कैंप में स्किल अप करके और एवरेज पैकेज इनका बूट कैंप कराया 12 LPA के आसपास। एडिशनली मैं बात करना चाहूँगा सर की हिस्ट्री में, तो बात हो रही है एजुकेशन हिस्ट्री। तो सर क्या फिर अगर हम जॉब हिस्ट्री पे जाते हैं तो सर ने सबसे पहले बीटेक करने के बाद कुछ कंपनीज में काम किया। उस कंपनी को सर ने स्किप करके फिर वापस से एलपीयू में आया एज अ लेक्चरर। इन्होंने एलपीयू में भी कुछ साल काम किया एज अ लेक्चरर। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया, बहुत सारे बच्चों को मदद किया है अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए। उसके बाद सर ने जब काम करते हुए इन्होंने करिकुलम को एनालाइज किया और खुद भी एक इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो इंडस्ट्री का करिकुलम, इंडस्ट्री के नीड और जो पढ़ाया गया उनकी करिकुलम को जब मिलाया तो इन्होंने पाया कि देयर इज अ ह्यूज गैप, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए सर ने पहले बूट कैंप स्टार्ट किया। बूट कैंप में इन्होंने सक्सेसफुल कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तो ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली ओपन अ बीटेक प्रोग्राम, ठीक है। स्टार्टिंग में यूजीसी रिक्वायरमेंट्स को जल्दी डिग्री मिलती नहीं जब तक आपकी वो शो ना कर दो गवर्नमेंट की यू हैव अ दैट मच मेरिट और दैट यू कैन बी गिवन अ डिग्री, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करती है, शुड बी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर गिविंग द डिग्री। तो इसमें तो कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स का समय लगता है कि गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करे, हाँ आप स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को सच में एक उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहे हैं जिससे नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग दी प्लेस्ड और नेशन का भी आप फायदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो समय लगे। तो व्हाट द सर डिड, सर ने कुछ यूनिवर्सिटी इन दी गुजरात ओनली ही डिड अ पार्टनरशिप विद दैट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किए, बाकी स्किल अप करने का, पढ़ाने का जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर लिया कि हम बच्चे को अपने पढ़ाएंगे, हम फैकल्टीज लाएंगे इंडस्ट्री से या फिर कोई टेक्नीशियन लाएंगे और हम बच्चे को स्किल अप करेंगे, आप बस हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, ठीक है। तो ये रही कहानी सर की एक्चुअली और हिस्ट्री ऑफ बेसिकली बिहाइंड द कोडिंग गीता स्टार्टअप। तो यहाँ से फिर एक नॉर्मल स्टोरी स्टार्ट होगी अबाउट दी प्रोग्राम व्हाट दे ऑफर। तो पीछे की जो करिकुलम मैंने जो समझाया आपको, जो पीछे की स्टार्टअप की हिस्ट्री है ये थोड़ी आपको ध्यान में रखेंगे। मैं एज अ शॉर्ट में अगर बात करें तो बस 2 चीज़ हमें याद, 2 से 3 चीज़ ध्यान रखेंगे। सर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो खुद एक एलपीयू से बीटेक कंप्यूटर साइंस में इन्होंने किया हुआ। सेकेंडली ये काफ़ी सारी इंडस्ट्री में भी काम किया और एलपीयू में एज अ लेक्चरर भी इन्होंने काम किया हुआ। थर्ड सर ने सबसे पहले अपना स्टार्टअप एज अ बूट कैंप स्टार्ट किया। फोर्थ इन्होंने बूट कैंप को एक्सपैंड करते हुए एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने 4 ईयर बीटेक डिग्री को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग स्टेज में अभी भी
अपनी डिग्री खुद देने के लिए मान्यता इन्होंने प्राप्त नहीं की है गवर्नमेंट से, तो देव उन्होंने स्टार्ट किया टाई अप के साथ पढ़ाना, जो कि अभी के सभी न्यू एज कॉलेज करते हैं। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री के बाद अब आते हैं हम एक्चुअली इनके डेप्थ पे, प्रोसीजर्स पेज पे। ठीक है, तो जैसे इनका वेबसाइट है, हम लोग सब जानते हैं कोडिंग गीता, इनका वेबसाइट आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। इंटरफेस पे 100% गारंटी प्लेसमेंट करते हैं। अगर आप ये आपको 6 LPA मिनिमम आपको प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो जो भी हम इनका जो चार्जेस है अदर देन दी इंडस्ट्री चार्ज, मतलब आप जो भी यूनिवर्सिटी ले रहे हो उनका जो चार्ज है उसको छोड़ के जो इनका चार्जेस है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का चार्ज, इनका टोटल चार्जेस अगर मान के चलिए 10 लाख से 11 लाख के आसपास होगा, तो उसमें से यूनिवर्सिटी चार्ज 4 से 5 लाख होगा, तो मान के चलिए 5 से 6 लाख इनका खुद का स्किलिंग अप चार्ज होता है। ठीक है, तो सारे स्किल अप चार्ज GST को हटाते हुए आपको ये लौटा देंगे, मतलब 6 लाख के अराउंड इनका जो चार्ज है उसमें से मतलब GST हटा देंगे, 1 लाख के आसपास GST खा जाएगा, तो 5 लाख के अराउंड इनका जो भी इनका प्रॉफिट है, सम प्रॉफिट जो इनका खुद का, वो आपको वो लौटा देंगे अगर आपको ये 6 LPA तक का मिनिमम आपको प्लेसमेंट ना करना पाए। ठीक है, तो अभी इस साल 160 सीट्स ले रहे हैं, इससे पहले साल इन्होंने 120 सीट्स लिया था, इससे पहले इन्होंने मात्र कितने 60 सीट्स लिए थे, 60 बच्चों को इंटेक किया था। तो हर साल ये इंटेक स्टूडेंट्स के बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पढ़ा रहे बच्चों को, जैसे जैसे इनका पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है बच्चों के साथ, तो अपने सीट्स में एडिशन ला रहे हैं। ये पहला थिंकिंग हो सकता है, या फिर दूसरा थिंकिंग ये हो सकता है कि ये समझ गए हो कि बच्चे 4 साल होने के बाद बच्चे वापस से हम पे रिस्पॉन्ड ना करें, तो जितना हो सकता है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम क्या करें, इनकलकेट करें। और एक ही बार ज़्यादा करना ये भी एक डाउटफुल एक्शन हो सकता है कि बच्चे के मन में एक ही बार इतने बच्चे को इंटेक क्यों करें। धीरे धीरे इंटेक अपना बच्चे को बढ़ा रहे हैं और अपना एज अ बैंकर बढ़ा रहे हैं। तो 2 थिंकिंग्स हैं, आप किस थिंकिंग पे आप जाइएगा ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये आप तभी फाइनलाइज कर पाएंगे जब आप इसमें विजिट करिएगा, यहाँ पे बच्चों से बात करिएगा। तो मैंने जब विजिट किया, बच्चों से बात किया, व्हाट आई एनालाइज, व्हाट आई गेट टू नो अबाउट, इस सब चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या ये 160 हर साल सीट्स का इंक्रीमेंट, क्या ये पॉजिटिव इंक्रीमेंट है या फिर ये लूटने के लिए, तो सब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बीटेक देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपको देते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनके साथ 2 पार्टनर यूनिवर्सिटी है अभी का टाइम है, हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, और एज पर द नीड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एज पर द लोकेशन रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी के साथ टाइप्स इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, इस साल जो यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है इनकी, वो 2 यूनिवर्सिटी है, एक है स्वर्णम स्टार्टअप यूनिवर्सिटी एंड स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में भी मिलेगा और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, बीटेक का अपना करिकुलम आपको प्रोवाइड करेंगे, 4 साल का बीटेक का करिकुलम है और इंडस्ट्री रेलिवेंट आपको पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है, 4 साल का बीटेक करिकुलम है। ठीक है, गारंटी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आपको। ठीक है, 2 ईयर के बाद आपका ये इंटर्नशिप करवाने का भी क्लेम करते हैं, इंटर्नशिप के लिए आपको रेडी कर रहे होंगे। ठीक है, और ये 100% रिटर्न पॉलिसी भी क्लेम करते हैं कि अगर किसी भी कारणवश ये अगर आपकी प्लेसमेंट है या फिर आपको उतना ट्रेन ना कर पाए, अगर आपने अपनी पूरी एफर्ट डाली, अपनी पूरी मेहनत की है, फिर भी अगर किसी भी कारणवश ये आपका प्लेसमेंट ना करवा पा रहे हो या फिर कंपनी को या फिर कॉल अप ना कर पा रहे हो, कंपनी को बुला ना पा रहे हैं, उसमें ये सक्षम है, तो ये सीधा सीधा आप इनसे आप रिफंड ले सकते हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, आप रिफंड ले लीजिए। ठीक है, अब आपको फिर वही होगा, फिर एक रिस्क फैक्टर तो है कि आप डिग्री लेके करिएगा क्या, फिर आपको फिर अलग से आपको ऑफ कैंपस जाके मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इनका कहना है कि अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फीस हम रिटर्न कर देंगे, हम 1 रुपया भी अपना इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं रखेंगे। अगर ये हमारी गलती है तो हम 1 रुपया भी अपना फ़ायदा नहीं करेंगे। तो इनका ये कहना है। ठीक है, अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि कोशिश तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऐसा कह रहा है तो कोशिश तो अपनी ओर से करेगा कि पैसा बचाने का, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तो आप ही को करना है। जितना आप मेहनत करिएगा उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए कि पैसा तो मिल रहा है, ठीक है, बस जाना है, क्लास अटेंड करना है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, पैसा तो मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, तो फिर वो ध्यान में रहिएगा। तो फिर प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर वर्थफुल नहीं है आपको यहाँ ज्वाइन करना। ठीक है, अगर यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मोटिव होना चाहिए सीखने का, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर पाएंगे कि जब किसी के हाथ से पैसा जाने वाला चीज़ हो, ठीक है, जाने वाला क्लेम कर रहा है, तो वो मेहनत तो करेगा, आपसे भी मेहनत करवाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बेसिस पे प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने ही होंगे। और ये रिफंड बस ऐसे ही नहीं है कि आप नहीं करवा पाए तो रिफंड, कुछ इनका टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपको अटेंडेंस होना चाहिए 80% से ज़्यादा, प्लस आपकी करिकुलम में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे, ईच एंड असाइनमेंट आपके कंप्लीट होना चाहिए, CGP आपके मेंटेन रहना चाहिए, तभी जाके आपको ये सब ना हुआ, ये सब करने के बावजूद अगर ये आपको ना दे पा रहे हो, आपको प्लेस ना करवा पा रहे हो, तो आपको रिफंड देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम आपको प्लेस करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप ही से मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है, बस वर्डिंग्स को ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। CGP आपको अपनी मेहनत से ही मेंटेन करना है, अटेंडेंस आप ही को मेंटेन करना है, असाइनमेंट आप ही को अपनी मेहनत से सॉल्व करना है। जो इतने मेहनत कर लेगा तो वो भाई ऑफ कैंपस या फिर इन कैंपस कहीं भी है, वो नौकरी के लिए अप्लाई करके वो नौकरी ले ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बस मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, और आप ही से मेहनत करवा के उसका क्रेडिट खुद पे ले रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये अपने वेबसाइट पे बहुत सारे अचीवमेंट्स डाले हैं, उसमें से मुझे जो ठीक लगा, मैंने IIT सूरत में इन्होंने हैकाथॉन जीता, IIT सूरत में एक तपन नाम के एक स्टूडेंट है, हैकाथॉन को कंप्लीट किया, ठीक है। बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे भी इन्होंने डाले हुए हैं, तो और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इनके। आप वेबसाइट पर जाइएगा तो अचीवमेंट सेक्शन पे जाके आप इनका देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप कहाँ जाइएगा मैं बताता हूँ, ये जाइएगा इनका वेबसाइट पर हैकाथॉन सेक्शन है, आप इसमें क्लिक करिएगा तो स्टूडेंट को देखिएगा हैकाथॉन्स में कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हैकाथॉन्स में बच्चे जा रहे हैं, जीत रहे हैं, प्राइज़ भी जीत रहे हैं। तो इन्होंने क्लेम किया है कि एक बच्चे ने इनका हाईएस्ट अभी तक 21,000 रुपये तक का हैकाथॉन में जाके प्राइज़ जीता है। तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा है रियलिटी एक्चुअली, ठीक है। तो बच्चे जीत रहे हैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उस तरीके से रेडी कर रहे हैं कि बच्चे हैकाथॉन्स में जाएँ, पार्टिसिपेट करें और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स का एक्सपोजर उनको मिल पाए, या फिर ये बोल सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में एक एडिशन चीज़ अपना डालें, जिससे इनको नौकरी के समय में एक्चुअली कंपनी जब आती है फॉर द प्लेसमेंट, दे जस्ट नॉट ओनली सी योर CGP और योर सर्टिफिकेट वट एवर यू गेन ओनली इन द इंडस्ट्री, बट दे ऑल्सो सी वट एवर एक्स्ट्रा यू डिड अदर देन योर नॉर्मल करिकुलम, क्योंकि नॉर्मल करिकुलम सब करते हैं, तो क्यों बस हम आपको लें, किसी और को हम क्यों ना लें। तो दिस द हैकाथॉन्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, इंटर्नशिप मैटर्स अ लॉट एट दैट टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जब इनको एनरोल करना है आपको, तो टेस्ट और इंटरव्यू का सिलेबस क्या रहेगा। टेस्ट में एक्चुअली आपको थोड़ा मैथमेटिक्स और आपको रीजनिंग पे आपको टेस्ट कर रहे होंगे, और द बेसिक पाइथन, दोनों में से आपका अगर बेसिक पाइथन के बारे में नॉलेज है तो बेसिक पाइथन पे टेस्ट दे दीजिए इनके पास, या फिर आपका मैथमेटिक्स पे। चूँकि टेस्ट होता है एक्चुअली मैं बोलूँ तो बहुत ही गंदा लेवल का टेस्ट होता है, इतना आसान कि कोई भी ईजिली आपको क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है आई थिंक जो भी बैठ रहा होगा उन्हें सबको क्वालिफाई कर दे रहे होंगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा होगा आपका मेन रीज़न होगा आपको स्पोकन स्किल्स पे। अगर आपको स्पोकन स्किल्स है, यू हैव द फ्रीक्वेंसी मीन्स यू आर फ्रीक्वेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, you will be able to join the university easily. मैथमेटिक्स जिस लेवल का पूछ रहे हैं, you will be able to solve the questions just a finger tips. तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा एफर्ट मारना है, बस you have to just focus upon your spoken skills, not only for getting into this college, also for getting place in any of the company. The company also did the interview in that you don't have to talk in your local tongue, you have to talk in the English, because it is one of the medium which is acceptable all over the India, not India only, all over the globe, ठीक है। तो आपको इंग्लिश पे काफ़ी वर्क करना होगा, not only just the simple communication, you should be knowing how to deliver yourself in front of the population and in front of them, you don't have that phobia type something कि अगर बहुत सारे बच्चे हैं उनके सामने मैं बोलने में झिझक रहा हूँ, तो इस सबसे आपको ओवरकम करना होगा, क्योंकि जब आपकी इंटरव्यू हो रही होगी तो आपको बहुत सारे इन्विजिलेटर आपको जज कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप वो डर में अगर आप बोलेंगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये सारे टेस्ट में एक्चुअली ये चेक करते हैं कि अगर आपको कुछ ऑन स्पॉट आपसे कुछ पूछा जाए तो उसका क्या रिस्पॉन्ड है, आपका मेंटालिटी कैसा, आप क्या सोच रहे हैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने से पहले, तो ये सब चेक होता है थोड़ा। ये थोड़ा ठीक भी है, बट हाँ जो क्वेश्चन है रीजनिंग है वो कुछ खास नहीं है। एक मैंने सिंपल क्वेश्चन ऐड कर दिया, अगर आप चाहें तो इसे आप बना कर देख सकते हैं, इस लेवल का ही क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा इससे हार्ड रहता नहीं है मैथ्स का, तो यू कैन हैव अ ट्राई ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं सिलेबस एक्चुअली इनका क्या है। तो मैंने आपका सिलेबस ऐड कर दिया, यू कैन हैव अ जस्ट लुक। अगर पाइथन का टेस्ट दे रहे हो तो पाइथन का सिलेबस इधर, अगर मैथमेटिक्स का टेस्ट दे रहे हो तो ये सब क्वेश्चन से बात पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स से पूछा ही क्यों जा रहा है, तो मैं 2 रीजन दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स हो गया, या फिर बेसिक डिफरेंशिएशन, रेट मेजर, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें आगे जाके कोडिंग्स में भी यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग टू द एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली दी कोडिंग की था। आप किसी भी IIT या NIT में भी जा रहे हो तो आपको इतना बेसिक तो नॉलेज होना ही चाहिए, वरना आपको अंदर जाके काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियली इनका एक वीडियो है जिन्होंने इस बच्चे ने पूरे प्रोसीजर को समझाया हुआ किस तरीके से प्रोसीजर है, तो मैं इस वीडियो को प्ले कर दे रहा हूँ जिससे आप एक स्मॉल टाइम में आप एक प्रोसीजर को समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं अपने से रिकॉर्ड करके अगर वीडियो डालूँ उससे बेटर होगा कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि हाईली इंक्रिप्टेड और मीन सिंप्लीफाइड वे में इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं भी अपनी ओर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Hello everyone, welcome to Coding Gita, where your journey begins to become a job-ready developer. Today, let me guide you all through our admission process in step by step. Step 1. Apply online. You have to apply through our Coding Gita platform. Fill out the form with your personal detail, academic information and correct contact number. As you submit your interest, you have to pay just $360 to complete your application. After successfully completing your application, you will get a login credential of our admission portal. Using this credential, you can log into our admission portal, go to your dashboard and continue for the next steps. Step 2. Introduction video. In this part, you have to record a 2 to 5 minute video in English. In video, you introduce yourself, talk about your background, your goals, and your interest in computer science. Once a video is get ready, you have to upload it into YouTube or a Google Drive. Submit your YouTube or Google Drive link to your admission dashboard. Step 3. Review and slot booking. After your video submission, your video will be reviewed within 24 hours. Once a video get reviewed, you will receive a interview slot booking links to your emails. From there, you can choose your preferred time slot according to your preparation. Step 4. Interview. It will be a 30-minute online interview round.
In this interview, it includes a basic question on Python programming, and along with we discuss about your goals, your interests, and your understanding of technology. To help you, we provide a syllabus in advance. So make sure once you go through it before your interview. Step 5. Evaluation. In this stage, your overall performance is evaluated based on your introduction video, your interview performance, communication skill, and your interest in technology. We focus on learning mindset, clarity of thoughts, and motivation rather than just technical knowledge. Based on the evaluation, we share a result with you shortly. Final step, admission. After clearing all the steps, you will receive an admission offer from Coding Gita. To confirm your seat, you need to complete your admission process. Choose your preferred program and campus and submit the required document. Make sure you complete all the steps within a given timeline to secure your seat at Coding Gita. Give your best and make your future bright. So as you have seen the video, जितने भी I think you, whatever the doubts was left with you, I think after seeing this video वो भी आई थिंक क्लियर हो गए होंगे. तो फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा. आप जाइएगा पोर्टल पे, यू विल बी एबल टू सी दी अप्लाई ऑप्शन है. जस्ट बगल में द ओनली दी 160 सीट इज रिटन है, उसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ. अगर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है, तो आपके पास एक पोर्टल खुलेगा एडमिशन इंटरेस्ट पे. तो आपको 12th और 10th में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम. ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ एक्चुअली. ठीक है, तो आपको देखिए मिनिमम 60% आपको 10th 12th में कंसीडर होना चाहिए फॉर द फर्दर प्रोसेस. अगर प्रोसेस आगे करना चाहे तो आप पहले चेक कर लीजिएगा 60% अगर मार्क्स आपका नहीं है एग्रीगेट, ठीक है, तो फिर आप नहीं कर सकते. एग्रीगेट मतलब 60% हर सब्जेक्ट में नहीं, टोटल मिला के आपके सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है. एवरेज अगर पूरा मतलब पूरे 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालिएगा तो अगर 60% ज़्यादा है तो उसे हम एग्रीगेट मार्क्स बोलते हैं. दैट शुड बी मोर देन द 60%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर आप जाइएगा आगे तो आपका पोर्टल दिखेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, फिर पे करिएगा 360 रुपीज़. फिर आपको कन्फर्मेशन आएगा मेल पे आपको 360 रुपीज़ पे करके. ठीक है, एज मैंने आपके लिए जब इन्फॉर्मेशन में गैदर कर रहा था तो आई हैव टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बाई चेकिंग माई ओन आइज. ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि वट एवर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वीडियो अवेलेबल है तो उसी को आप मैं प्रोवाइड करूँ. मैंने खुद गया, मैं खुद चेक किया, वट एवर दी एवेलुएट किया क्या जो बता रहे हैं वो एक्चुअली सच है भी कि नहीं. तो वो सब कुछ चेक करने के बाद ही ये वीडियो बन रही है. तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप 160 रुपीज़ पे किया, आपको कन्फर्मेशन आया कोडिंग गीता की तरफ से आपके मेल पे, जो कि आप चेक कर सकते हैं. मुझे 12 मई 2026 को ये मैंने इसका प्रोसीजर किया है और मुझे ये मेल आया. ठीक है, तो ये झूठ तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली. ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको फिर आएगा आप एक पोर्टल आपको खुल जाएगा. फिर ये गाइडेंस लाइन का पोर्टल खुलेगा. इसमें आपको जो आप वीडियो में आपने देखा ही होगा आपको क्या करना है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, रजिस्टर कंप्लीट होगा, फिर प्रोफाइल कंप्लीट करेगा, फिर इंट्रोडक्शन वीडियो आप डालेगा. वो अगर आपका वीडियो क्लियर होता है रिव्यू हो जाएगा. फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा. फिर आप पर्सनल इंटरव्यू अगर पार करते हैं तो आपको फिर एक कुछ दिन बाद ही आपको ये शो हो जाएगा यू आर सिलेक्टेड, और आपको मेल पे भी आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा आपका मेल दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर दी कोडिंग गीता प्रोग्राम. ठीक है, उसके बाद अगर आपको चाहिए, अगर आप सोचते हो कि मैं इसमें इनरोल करना चाहिए मुझे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए तो यू कैन टेक द टाइम. ठीक है, मैंने ये 12 मई को सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आई थिंक मैं 17 मई तक सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया. तो 12 मई को मैंने वीडियो अपलोड दिया, 13 को इसका वीडियो का इवोल्यूशन होकर मुझे इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्शन या फिर स्लॉट सिलेक्शन के लिए मेरे पे आ गया था. तो 13 को था तो आई चूज ऑन 17 बिकॉज इट वॉज अ संडे एंड आई वॉज completely free on the Sunday. Rest of the days I was actually preparing for some other examination and I was also having the classes to take with the students and I was quite busy that time. So I took the Sunday for the preferred time. तो मैंने जब संडे को ये पेपर दिया, सब कुछ किया, तो मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि काफ़ी इजी था. मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं जस्ट नॉर्मली बैठा था विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड नथिंग लाइक दैट. फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो, बट ठीक है. तो मतलब सिलेक्शन इनका बहुत इजी रहता है. सबसे पहले जो मैंने इनका इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोसीजर है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 5 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी यूनिक थिंग है सिलेक्शन का. एक आपको ईजी और यूनिक थिंग है कि आप सब वीडियो बनाइए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. दैट यू हैव टू इनकलकेट अबाउट योर सेल्फ, योर बैकग्राउंड, योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज़ एंड वॉट एक्चुअली यू वॉन्ट टू do after you just clear up your means degree and what is your motive before joining to any of the program like computer science. ठीक है, तो आप सब कुछ कवर करते हुए एक वीडियो बना रहे होंगे. ठीक है, और आप ट्राई करिएगा इस वीडियो में आप टोटली फोकस कर रहे हो इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर आप जब इंटरव्यू क्लियर कर लीजिएगा, आप सिलेक्टेड हो जाएगा, तो आपके पास आप अपनी ये चीज़ शेयर करिएगा कोडिंग गीता के पास दैट यू हैव गॉट अ सिलेक्शन में. फिर आपको ऑप्शन देंगे कि आप सीट बुकिंग करिए. सीट बुकिंग के लिए आपको ये आपको शेयर किया जाएगा एज अ स्लॉट. इसमें आप पैसा पे कर सकते हैं, 15,000 रुपीज़ आप पे कर दीजिए एज अ सीट बुकिंग. ठीक है, जो कि फुली रिफंडेबल होती है, इनके द्वारा क्लेम किया जाता है एक्सक्लूडिंग जीएसटी. 18% जीएसटी होता है. इसको काट कर आपको जो पैसा बचता है आपको लौटा दिया जाएगा. ठीक है, तो आराम मान के चलिए 13,000 के आसपास आपको पैसा लौटा दिया जाएगा. ठीक है, तो मान के ये रिफंडेबल फीस है. आप यहाँ पे स्कैन करके पे करके आप सीट बुक कर सकते हैं. इनके पास 2 कॉलेज है, स्वनिम स्टार्टअप एंड स्वनिम स्टार्टअप एंड स्वामी विवेकानंद. तो आप दोनों में से जो भी आपको प्रेफरेबल चॉइस है आप जा सकते हैं. उससे बुक करते हुए मतलब पेमेंट करिएगा सीट बुकिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने उसके लिए भी मैंने चेक किया कि हाँ क्या सही में ऐसा है, तो मैंने उसके लिए भी पे किया पैसा, टोटल 1500 रुपये पे किया सीट बुकिंग के लिए. ठीक है, तो देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है. तो
आपसे बस इतना ही इन रिटर्न आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को थोड़ा अंत तक देखें। जिन बच्चों को एक्चुअली इस वीडियो की एक्चुअल नीड है, उस वीडियो बच्चे तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए, ठीक है। कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट और फिर अपना टाइम का जो मेरे मेहनत लग रही है एक्चुअली, अपना एक्चुअली करिकुलम अपना सब कुछ छोड़ के ये मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, ये इन वेन ना जाए, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे तक ही पहुँचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि सीट बुकिंग किया, प्रोसीजर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप, इनके पास एक है स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी और स्वयं स्टार्टअप, दो यूनिवर्सिटी। स्वामी नारायण का फीस अगर देख सकते हैं तो 10,50,000 के आसपास, और स्वयं स्टार्टअप का फीस अगर हम देखते हैं तो 9,50,000 के आसपास इनकी फीस है, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें हॉस्टल फीस दोनों के अलग है, 5-5 लाख रुपया अराउंड आप मान के चलिए हॉस्टल की फीस पे लगे, कुछ कम थोड़ा ज़्यादा लेकिन इतना ही लगेगा, ठीक है। स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो 60 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और अगर स्वयं स्टार्टअप की बात करें तो 75 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 75 एकड़ जो फैला हुआ तो है, बट टोटली ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल अगर हम बात करेंगे तो ये 25 एकड़ के आसपास ही इसका ऑपरेशनल एरिया है अब, लेकिन 75 एकड़ इनका ऑथराइज लैंड है जो उन्होंने परचेज करके रखा है, ठीक है। तो ये दो यूनिवर्सिटी का आपको जब ये पे कर रहे होंगे सीट बुकिंग का, अगर सब कुछ इंटरव्यू आप सब कुछ क्लियर अप करके, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा या तो ये यूनिवर्सिटी या फिर ये दोनों में से आप किसी को एक को चूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका रूम का। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं रूम लेना चाह रहे हैं, ये स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी का रूम है। मिनिमम आपका 90,000 रुपये का रूम आपको मिलेगा, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 1,35,000 की रूम है, ठीक है। एसी रूम आपको मिलेगी, नॉन एसी आपको 90,000 के आसपास मिलेगी। 4 स्टूडेंट स्टे है तो आपको 1,35,000 रुपये, क्योंकि काफ़ी महंगा है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल रूम भी बहुत जगह आपको मिल जाता है 1,35,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पे आपको 4 स्टूडेंट के साथ में रहते हुए एसी में आपको ये 1,35,000 में, उस पर भी आपको 9 रुपया बिजली का कंजप्शन का चार्ज है, 9 रुपये पर यूनिट आपका चार्ज लिया जाएगा एसी का। तो आप ये सब टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एंड हॉस्टल फी चेंजेबल है, हर साल हॉस्टल फी में थोड़ा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आता है। डिक्रीमेंट तो कभी नहीं आती, महंगाई हमेशा बढ़ती है, तो मान के चलिए इंक्रीमेंट आएगी तो उसको आप एडजस्ट करके चलिएगा। हॉस्टल फी में ये रूम रेंट में ही इंक्रीमेंट आएगी, क्योंकि इसमें ही आपका मेस फीस इंक्लूडेड है 90,000 में। अगर आप 6 बच्चे रह रहे साथ में नॉन एसी में तो 90,000 लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ही आपका इंक्लूडेड रहेगा वो आपका, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर्णम स्टार्टअप की। तो स्वर्णम स्टार्टअप की एक्चुअली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है इनका, 5 स्टूडेंट का ही इनके पास एक रूम स्लॉट है। 5 स्टूडेंट अगर रह रहे हैं तो 1,20,000 है, ठीक है। 5 स्टूडेंट एसी के साथ रह रहे हैं तो 1,45,000 है। इनमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप कम करवा सकते हैं, ज़्यादा करवा सकते हैं, फिक्स नंबर स्टूडेंट भी फिक्स ही है, उतने रूम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे एसी के साथ यहाँ पे मेंशन नहीं है कि एसी के साथ आपका कितना यूनिट ऑफ चार्ज लगेगा, 8 रुपये पर यूनिट है कि 9 है कि 10 है, कुछ ऐसा मेंशन है नहीं एक्चुअली कि लेंगे भी कि नहीं लेंगे, कि ये भी ही क्लियरली मेंशन नहीं है कि 1,20,000 ले रहे तो इसमें ही बिजली बिल इंक्लूड करके रखें कि क्या, ये कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप ये जब जाएँ तो ऑफिशियल वेब यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम पेमेंट का अगर हम बात करें तो इसमें भी वही है, मेस का चार्ज साल के साथ बढ़ सकता है। मेस में यहाँ पे 3 आपको लंच डिनर, लंच भी मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट भी मिल रहा होगा, बीच में आपको इवनिंग का स्नैक्स भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, नील पटेल महेश कुमार, जो कि पॉपुलरली नोन एज दी नील सर, हम लोग नील सर से नहीं चाहते हैं। पटेल नील महेश कुमार एक्चुअली इनका पूरा नाम है। ये नाम से बहुत ही कम जाने जाते हैं, हम लोग इनको प्यार से या फिर नॉर्मली जो नहीं भी जानते इनको नील सर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये नील सर का नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है नील सर के साथ, आपको कम्युनिकेट करना है अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट व्हाट एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन द प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में क्या ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, एकदम फ्रैंकली ये जवाब देंगे। अगर आप इनसे ये भी पूछोगे सर आपके प्रोग्राम को नहीं, हम ये प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे होंगे तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा होगा, ये भी आपको वहाँ पे शांति से बता रहे होंगे कि हाँ मेरे प्रोग्राम को नहीं भी ज्वाइन करो, तुम ये करोगे तो इसमें तुम्हारा क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, क्या इस प्रोग्राम में आपको क्या मुझसे ज़्यादा बेनिफिट है, ये भी ये फ्रैंकली बता रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, इवन दो उसके प्रोज भी बता रहे होंगे और कॉन्स भी थोड़ा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी कंपनी खोला तो चाहेगा कि हमारे पास बच्चे आए, बट नील सर ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को विदाउट इंटरेस्ट अपने वहाँ खींचना चाह रहे होते हैं। ये अच्छे से बात करेंगे, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है वहाँ पे तो वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें समझा देंगे और उसके बाद तुम्हारी मदद भी करेंगे। अगर समय इनके पास है तो एक बार उसके बारे में चेक करके तुम्हें इन डिटेल बता देंगे, मैसेज कर देंगे कि हाँ फाइनली यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस और नॉट, ठीक है। तो ये है, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करिए इन्हें, और जो भी आपको डाउट है अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द सिस्टम, आप क्लियरली इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन कर सकते हैं नील सर। इवन दो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इनका हिस्ट्री रिव्यू आपको दिया था, इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा टू पूरा जो भी कंप्यूटर साइंस में ही इन्होंने बीटेक किया है LPU से, तो सारी कहानी मैंने आपको बताया। एज अ बूट कैंप इन्होंने स्टार्ट किया, बूट कैंप के बाद इन्होंने अपना एक प्रोग्राम पूरा लॉन्च किया, तो ये पूरी कहानी आप इनसे भी पूछ सकते हैं इस रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है, ठीक है। तो स्किल्स में मुझे डाउट तो नहीं है कि सर में स्किल्स की कमी होगी, स्किल्स की कमी होती तो ना तो ये लेक्चर की तरह काम कर पाते, ना ये किसी कंपनी में कर पाते, ना ये बूट कैंप चला पाते। तो स्किल्स की तो कोई कमी मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैंने प्रोस एंड कॉन्स सब कुछ डिस्कस किया, बट हम सब कुछ सही है अपनी जगह, बट हम सर की रियलिबिलिटी पे मैंने जब खुद बात किया सर से, मैंने सर के सामने बहुत सारे अलग प्रोग्राम जैसे कि अपग्रेड या फिर न्यूटन स्केलर, तो सर ने फ्रैंकली बताया
कि अगर तुम्हें ये प्रोग्राम में डाउट है तो यू कैन बी टेकिंग दी प्रोग्राम लाइक दी अपग्रेड या फिर आप न्यूटन के लिए चाहिए, ये सब प्रोग्राम भी मुझसे बेटर काम कर रहे हैं अल्टीमेटली। आप बस कॉस्ट एफिशिएंसी आपको देख लीजिए, आप अगर कितना अगर आप वहाँ का फीस को बियर कर पा रहे हो तो ईजिली जाइए। अल्टीमेटली उनका भी वही करिकुलम है, हमारा भी वही करिकुलम है, हम भी वही कोशिश कर रहे होंगे, वो भी वही कोशिश कर रहे होंगे। तो एकदम फ्रैंकली इन्होंने बात किया मुझसे। तो अगर आपको भी ज़रा सा भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द प्रोग्राम और भी किसी पेरेंट्स को डाउट है तो मैं बोलूँगा ये नंबर मैं हाईलाइट करके रख दिया हूँ, आप जाइए बात करिए सर से, अपना डाउट क्लियर करिए बिफोर इनरोलिंग इन द प्रोसेस। सो सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ की। ठीक है, तो प्रॉब्लम है पहले एंट्री टेस्ट बहुत आसान होता है, तो बहुत सारे जो डम बच्चे भी हैं वो भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं, बस अगर उनको 11-12 का मार्क्स अगर ठीक ठाक है तो। ठीक है, अगर हम लोकेशन का बात करें, लोकेशन उतनी पॉपुलर लोकेशन भी नहीं है इनकी। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब बहुत बात करें तो गुजरात में इनकी दोनों टाइप यूनिवर्सिटी है, तो हब भी नहीं है। सिलिकॉन वैली हमारी हम जानते हैं, हमारा बैंगलोर है। ठीक है, पुणे हमारा टेक्निकली बहुत एडवांस सिटी है। उसके बाद हैदराबाद आता है जो कि पॉपुलरली ग्रोथ में है। ठीक है, तो गुजरात इसलिए बहुत पीछे है इस मामले में, तो ये भी एक लोकेशन डिमेरिट है। फिर जो न्यू पार्टनर यूनिवर्सिटी है इनका, ठीक है, तो वहाँ पे जिस साथ टाई अप है, तो वो यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी उसमें वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लैक ऑफ मैनेजमेंट है। आप जाइएगा विजिट करिएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इनके हॉस्टल में भी जाइएगा तो प्रॉपर्ली ना पेंटेड है, ना प्रॉपर्ली इनका मेंटेनेंस है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये आप विजिट करने पे आपको पता चलेगा। फैकल्टीज़ की अवेलेबिलिटी और एक्सपीरियंस पे भी अनसर्टेनिटी है कि किस तरह के फैकल्टी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो एक्सपीरियंसड होंगे, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उनके पास होगा, तो होगा भी कितने साल पहले का एक्सपीरियंस होगा, तो इसके बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। ठीक है, ना आप विजिट करने के बाद भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक्सपीरियंस कितने फैकल्टी का, ना आप ये पूछ सकोगे। ठीक है, पूछोगे तो इट वुड बी मतलब अनफेयर हो जाएगा टीचर की, आप मेरिट या फिर स्किल पे आप डाउट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वहाँ गए हो मतलब पढ़ने के मोटिव से जा रहे हो तो आप ये पूछोगे तो मतलब टीचर पे डाउट कर रहे हो, तो फिर आप वहाँ पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, कि अगर आप गुरु पे डाउट कर रहे हो तो फिर आप इट विल बी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, फिर आप वहाँ मत करो। अगर आपको गुरु के स्किल्स पे ही डाउट है, गुरु के ज्ञान पे अगर डाउट है तो फिर आप वहाँ पढ़ने के लिए नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं एकदम सही दूंगा। ठीक है, कि फैकल्टी की अवेलेबिलिटी या फिर एक्सपीरियंस पे वेरी अनसर्टेनिटी। अगर पेरेंट्स को विजिट कर रहे हैं तो अपनी तरफ से पेरेंट्स अपने हिसाब से जिस तरीके से हो सकते हैं ये ट्राई कर सकते हैं पूछने के लिए। ठीक है, अब मैंने जैसे पूछा समझा तो उन्होंने बताया कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बुलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को रेगुलर बेसिस पर रखती नहीं है, हर साल एज पर द न्यू करिकुलम जिस तरीके का इंडस्ट्री नीड है उस तरीके के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं फॉर दी क्लासेस। ठीक है, तो उनका ये कहना है। ठीक है, तो ऐसा मैं बिलीव 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि सर का कहना है कि फैकल्टीज़ लाते हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या रियल है, यही सबसे बड़ी डाउट है। ठीक है, ओह सो सॉरी, ओके सो सॉरी फॉर द टाइम वेस्टिंग। ओके, अब सबसे पहले फाइनल चॉइस क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इस पर ही पूरी डिस्कशन रहेगी कि फाइनल चॉइस हमारा क्या ये रियल है सर, कि जो भी बात कर रहे हैं, ये जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या ये रियल है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये रियल है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम ऑफर कर रही है सही में एग्जिस्ट करते हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इवन तो ये नया प्रोग्राम है। ठीक है, रिस्क तो है भैया, रियल है लेकिन रिस्क है। अगर आप रिस्क से थोड़ा एक्स करने के लिए तैयार हो तो जाइए। ठीक है, रिस्क है, रियल है, रिस्क है, रिस्क से आपको एक्स का है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी है, न्यू एज कॉलेज है, सर है, या भी जो भी फैकल्टी यहाँ एफर्ट मार रहे हैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए मार्केट में, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है। ठीक है, आप पूरा डिफाइन करेगा आप क्या करते हो। चॉइस आपका ये तभी मैं बोलूँगा आप ये चॉइस करिए जब आपको कोई भी NIT या फिर IIIT ना मिल रही हो। ठीक है, और आप कोई ये सब प्राइवेट की ओर जा ही रहे हो और फिर आप प्लेसमेंट की ओर ओरिएंटेटेड हो। ठीक है, कि मुझे वो पढ़ाया जाए जिससे मुझे नौकरी मिल जाए, तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये शुड भी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप पहला चॉइस एज ये ना रहे तो ही आपका अच्छा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी रियल तो है, रिस्क है लेकिन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बट वही है कि फिर हिस्ट्री डजंट सपोर्ट्स द रियलिटी एज वेल एज द बैकग्राउंड डजंट दैट गिविंग दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट चूजिंग द कोर्स, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और इसको ऐसा नहीं कि एड्रेस करते हुए सर ने कुछ या तो फीडबैक सर का या फिर सर का कुछ क्लेम्स हो रहा, तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे होंगे। तो फाइनल डिसीजन तो जो होगा आप ही का होगा, बट हाँ इसमें मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि इसी अपनी प्रायोरिटी ना बनाए। ठीक है, प्रायोरिटी आपकी ऑब्वियसली होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज या आपकी स्टेट कॉलेजेस, उसमें अगर आपको वो ना मिल रहा है जो आपको चाहिए, वो ऐसा आपको माहौल या फिर एक्सपीरियंस या फिर आपको रिजल्ट नहीं उतना लग रहा, तो यू कैन चूज़ दिस कॉलेज, बट द प्रायोरिटी शुड नॉट बी द कोडिंग की तरफ। ठीक है, अगर आपको न्यू एज कॉलेज ही में जाना तो यू शुड बी टेकिंग द रेपुटेटेड कॉलेज लाइक द न्यूटन। ठीक है, बहुत बेटर होगा, आप इससे ज़्यादा न्यूटन में चाहिए। ठीक है, अगर आपको एकदम न्यू जाना है, ठीक है एकदम न्यू जाना, आपको रिस्क लेना ही है लाइफ में, तो हाईली सजेस्टेड टू टेक द अपग्रेड। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ दिस न्यूटन कोडिंग गीता। ठीक है, एक तो काफ़ी नया है। ठीक है, काफ़ी
फोकस ज़रूर है, टेक फोकस है, कोडिंग पे फोकस है, फॉर दिस डे से कोडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, बट वो रेपुटेशन नहीं है जो आपको बिलीव दे कि हाँ इस पे मैं बिलीव कर सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा आपको, तो आप ये सोचते हुए ही इनरोल करिएगा इस प्रोग्राम में। ज़रूर आप रिलाई कर सकते हैं नील सर पे एक अच्छे फैकल्टी ने स्किल को डिलीवर करने का जो एक कला होता है उनमें है, बहुत अच्छा कला है, बट वो रेपुटेशन एक बात आती है कि बिलीव कैसे किया जाए, तो वो बिलीव आपको नहीं होगा। आप प्रेजेंट भी करने लीजिएगा तब भी आपको बिलीव नहीं होगा, स्टूडेंट से पूछिएगा भी तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कुछ आउटस्टैंडिंग रिव्यू है, ओके रिव्यू, हाँ अच्छा है, कॉलेज ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, जीवन चल रहा है, ये आपको रिव्यू मिलेगा, ठीक है, कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ही है, कोई ख़राब भी नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है, ये स्टूडेंट का रिव्यू। और फीस इसकी हाई है, 15 लाख आपका रह जाएगा, आपका मान के चलिए एकेडमिक ईयर को खत्म करते करते 15 लाख प्लस आपका जाएगा। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर पा रहे हो तो ही आप ज्वाइन करिए, फ़ायदा चीज़। इंस्टेड आप देख सकते हैं अपना स्टेट कॉलेजेस, ठीक है, स्टेट कॉलेजेस ज़्यादा बेटर होंगे मेरे ख्याल से, स्टेट कॉलेज में ज़्यादा अफोर्डेबल फीस और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको होगा, ठीक है, तो वो चूज़ कर सकते हैं, बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। न्यू एज कॉलेज को आपने जाना सोच लिया, प्लेसमेंट आपको ओरिएंटेड पढ़ना ही है, तो एट लास्ट चॉइस करिएगा। इससे पहले भी आपको सारे जो थोड़े स्टैब्लिश हो चुके हैं, ठीक है, उसकी ओर देखिएगा। अगर आपको उसका फीस अफोर्डेबल लगा तो पहला वो चॉइस होगा। सबसे लास्ट अगर बोल रहे हैं सबसे लीस्ट अगर आपको प्रेफरेबल कोई चॉइस होना चाहिए तो देन इट शुड बी दी कोडिंग, ठीक है। मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, तो मैं चाहूँगा तो बोल सकता हूँ आप लोग जाओ यार। तो मे बी द जो इनके व्यूअर है या फिर इनके जो ओनर है देख के मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा है, चलो इसका फीस रिफंड कर देता है, ऐसा भी होने वाला नहीं है मेरे साथ। तो मैं एकदम अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीटली आई एम टॉकिंग फॉर योर इंटरेस्ट। और आगे बारी जितने भी वीडियो होगा वो भी आप ही के इंटरेस्ट में, हर प्रोग्राम में मैं कोशिश कर रहा हूँ डीप एनालिसिस, उसके लिए मुझे इवन पे भी करना पड़ा है, तभी मैं पे करके उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा फाइनल डिसीजन है, फाइनल आपके साथ टॉक, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल द इन्फॉर्ट। I was also want to show you something else. Wait. Now you can see the list of the company. They claims that they come here. The product-based company like the Amazon, Microsoft, ठीक है, Flipkart, Uber, ठीक है, SAP, VMwave, ठीक है, PayPal, all other companies. ठीक है, तो you can see the list of the company visiting here. They claims that the product-based company they call the company in the campuses for the placement of their own children. ठीक है, और भी सारी कंपनी का लिस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये आपको तभी मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मे बी अगर रिसेंट टाइम में अपलोड कर दे तो अलग बात है, अभी तो नहीं है। अगर आप इनरोल कर रहे प्रोसेस में जाओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा। इनके ओनर नील सर के द्वारा ही मुझे ये शेयर किया गया, ठीक है। ये आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है जो इनके पास टाइप में है, टाटा भी इनके साथ टाइप में है, तो अच्छी टाइप तो क्लेम करते हैं, बट बाकी रियलिटी क्या है वी डोंट नो, ठीक है। You can see a list of the company. They claims that they are in the partnership. Remote based company like Unacademic, Vedantu, okay, Pine Lab, मतलब claims तो हैं, लेंस कार्ड एक्सेट्रा क्लेम्स है, बट रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या होगा वो आपको वेट करना पड़ेगा। इनका नेक्स्ट ईयर के बैच का रिजल्ट क्या रहता है, ये पूरा डिसाइड या फिर पूरा चीज़ गवर्न जो करने वाला है वो नेक्स्ट ईयर का बैच का रिकॉर्ड करने वाला है। नेक्स्ट ईयर इनका क्या एवरेज प्लेसमेंट हो रहा है, कितने बच्चे निकल रहे हैं, कितने बच्चे क्या रिकॉर्ड या फिर क्या प्रोफोलियो के साथ एग्जिट कर रहे हैं, ये पूरा डिटरमाइन करेगा इस कॉलेज के आगे का फ्यूचर फिर या फिर आगे का डिस्कशन, ठीक है। उसके बारे में अगर भी मैं आपको वीडियो बना, ठीक है, कैसे बच्चे ने इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंटर्नशिप के बारे में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो सही, बट कितना सच है वो सिर्फ अगले साल ही एग्जैक्ट पता चल रहा होगा जब बच्चे प्लेस हो रहे होंगे। क्योंकि जब बच्चे प्लेस होते हैं तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटर लिस्ट में उनका नाम होगा, तो वी कैन ईजिली वेरीफाई, ठीक है। अभी क्लेम्स पे वेरीफाई करना इज क्वाइट रिस्की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आप प्रोसेस में इनरोल करते हैं तो आपको सिलेबस इस तरीके से मतलब शेयर किया जाता है बाय द नील सर। यू कैन सी द सिलेबस एज अ PDF ये शेयर किया गया, ठीक है। आगे बढ़ now you can see the guarantee what they say as a guarantee here. They provide a stamp paper here, ठीक है। In this stamp or the lottery paper you will see they claims that अगर हम ये सब नहीं दे पा रहे तो हम पैसा रिफंड करेंगे। Terms and condition everything is written here. At last you can see the image of the Neil sir here and the image of the student and both signs together and the stamping is done with whatever the charge of the stamp paper only you have to give, ठीक है। तो जो भी इसका 300-400 जो इसका चार्ज होगा ये आपको देना है, ठीक है। आप इसे डिटेल में देख सकते हो, मैं आपको जूम करके आपको बता देता हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये 9 मई 2026 का है एक लॉटरी पेपर। तो जो बच्चा वहाँ विजिट किया, कंफर्मेशन किया है सीट, तो उसका ये लॉटरी पेपर है, ठीक है। 4 साल का ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आप इसका रीड ले सकते हैं, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ईजिली आप बैठ के पढ़ सकते हैं। देखो ये कैन टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रिफंड कब होगा, जब आपका 80% से ज़्यादा आपका अटेंडेंस होगा, ठीक है। सेमेस्टर में आपके जो CGPA आप उतना मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। नाउ
फ्लेक्सिबल आप लीव जो ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी आप रूल के साथ आप लीव ले, अपने मन से आप कभी छुट्टी नहीं ले सकते। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप इस सबको फुल करें, इनके जो असाइनमेंट्स हैं आप सारे कंप्लीट कर रहे हैं, आप असाइनमेंट का मिनिमम आप इससे कम असाइनमेंट आपने किया तो आपका फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे रिफंड के लिए, कि आप जब पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको रिफंड किस बात का। हमने एफर्ट मारा, आपने अपनी ओर से एफर्ट नहीं मारा तो फिर वन साइडेड कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको हॉस्टल का वहाँ पे कैसा हॉस्टल के रूम्स है, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वीडियोस आपको चाहिए, उसकी आपकी लुक चाहिए, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो सेपरेट बना लूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो अराउंड 45 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो इसे और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, अगर आपको हॉस्टल के कोडिंग गीता के हॉस्टल दोनों कैंपसेस के हॉस्टल कैसे हैं, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा वहाँ के स्टूडेंट्स के रिव्यू है, स्टूडेंट टॉक्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो स्पेशली फॉर एड्रेसिंग दी हॉस्टल, वहाँ के हॉस्टल लाइफ, रूम और अंदर के कैंपसेस, आपको कैसा लैब मिलेगा, कैसे फैकल्टीज़ वहाँ पे आपको ट्रेन कर रहे होंगे, किस रूम में आपको स्टे कर, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी लेट, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय